ये कहानी है उस नकाम आशिक अजीमुल्लाह की जो हर जुमा के रोज़ ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के मरकज़ी किरदार का हुलिया अपनाकर दरबार शाह शम्स सब्ज़वारी पर बैठ जाता है ताकि उसकी मोहब्बत उसे वापस मिल जाए। मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो उसके बाद मैं आए जुमे के जुमे दरबार पर आता हूँ और यहाँ पर बस उसकी याद में बैठे रहते हैं। किसकी याद? जो यानी कि फिर वो थी जिसे मोहब्बत की थी, उसकी याद में यहाँ बैठे रहते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। कब से मोहब्बत की उससे? बचपन से, जवानी में, कब की? बचपन से मोहब्बत करते थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे और अब जैसे जैसे उम्र बड़े हुए हैं और बिछड़ गए हैं। कैसे बिछड़ गए, मतलब क्या हुआ है? बिछड़ ऐसे गए हैं कि उनकी शादी हो गई है, तो इसलिए हम मुजावर बनकर बैठ गए हैं यहाँ पर। तो ये उनकी याद में आप इस तरह हुलिया अपना के फिरते रहते हैं, बैठे रहते हैं यहाँ पर हर जुमे के जुमे? बिल्कुल, उसकी याद में हम ये हुलिया बनाकर बैठे हैं और मोहब्बत करना कोई आसान काम नहीं है। मोहब्बत आप देख रहे हो कि मोहब्बत ने क्या हाल बना दिया है। तो आपकी फैमिली को पता है कि आप इस कपड़ों में, इस हुलिये में या इस वजह से यहाँ पर बैठे होते हैं शम्स तबरेज़ मज़ार पे? बिल्कुल पता है, सबको पता है। लोगों का तो बातें लोग तो ऐसे बातें करते हैं, लेकिन जिसे मोहब्बत हो जाए ना, इश्क हो जाए, तो वो उसे ही पता होता है कि वो कितना अपना आपको वो कहते हैं इश्क आग का दरिया है, डूब के जाना इसमें। लेकिन मोहब्बत और इश्क ये अलग अलग है। मोहब्बत वो होती है जो निभाई जाती है, लेकिन इश्क वो होता है जो नहीं निभाया जाता। हमने भी वफ़ा की थी, ठीक है, तो हमें वफ़ा नहीं मिली बिल्कुल भी। तो उसकी याद में हम यहाँ पर शाह शम्स तबरेज़ पे बैठे रहते हैं और उसके बाद वो कहते हैं ना, इश्क खुदा से मिला देता है। लेकिन मुझे इश्क ने खुदा से मिला दिया, लेकिन जब तक मोहब्बत मुझे मेरी नहीं मिलती, मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। उनकी तो शादी हो गई, तो अब क्या चाहते हैं आप? यानी मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। बिल्कुल शादी हो गई है, लेकिन उनको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपकी मोहब्बत में एक मुजावर तक बन गए हैं, लेकिन मुझे आप अभी भी कबूल हैं। अब कैसे कबूल हैं? यानी वो तलाक ले लें वहाँ से? क्या सीन है आप चाह रहे हैं? लेकिन मोहब्बत में तो इंसान बहुत कुछ कर देता है। ये तो सिंपल है तलाक की बात तो। कह रहा ये हूँ वैसे इस पे विदाउट जूते ड्यू पड़ने हैं रिस्पेक्ट मैं कदर आपको करता हूँ सच। आपकी मोहब्बत की, लेकिन जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं ना, वो फैमिली एक्सेप्ट करेगी ना आपकी फैमिली जो है एक्सेप्ट करेगी। बिल्कुल ये तो बात है, लेकिन जब मोहब्बत और इश्क हो जाता है ना दोनों, तो फिर कोई चीज़ नहीं दिखती, बस तू ही तू है। दिन भी तू, रात भी तू, बस तू मैं तू। करते क्या हैं आप? पढ़ाई कहाँ तक की आप? मेरी मैट्रिक है और मेरी शॉप है कॉस्मेटिक की, तो इसलिए अब आए फ्राइडे के फ्राइडे मैं यहाँ पर आता हूँ, बैठे रहते हैं ऐसे सुबह से लेकर शाम तक उसकी याद में। सारा दिन बैठा रहते हैं? और कभी वो आई हैं और आके कहा हो तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? बिल्कुल उसकी याद में तो बैठे हैं, आएंगी मेरी मोहब्बत उसे खींच कर ज़रूर लाएगी। अच्छा, तो इसका क्या सीन है? ये जो आप एक डायरी लेके फिरते रहते हैं खुदा और मोहब्बत, इसमें उस साइड पे तो इकरा अजीज़ की वो फ़ोटो है, इस साइड पर आपकी फ़ोटो है, यहाँ तो फिर उनकी लगाते हैं आप। इकरा अजीज़ का क्या कसूर है? बिल्कुल उनका अक्स इसमें नजरता है। वाह जी वाह! तो इसीलिए उनका अक्स इसमें आता है, तो आपने करैक्टर भी वो अपना लिया। तो आप तो फिरोज़ खान नहीं लगते? बिल्कुल फ़िरोज़ खान नहीं लगता, लेकिन फ़िरोज़ खान जैसा गेटअप बिल्कुल है, क्योंकि उसकी लव स्टोरी और हमारी लव स्टोरी एक ही है। उन्होंने चोरी तो नहीं की आपकी स्टोरी? नहीं, चोरी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने भाई एक तो ड्रामा बनाया, वो प्रोड्यूसरों ने लिखा है ड्रामा, ठीक है, और मेरी लव स्टोरी आपके सामने ही है। ये पिक लगाने का यही मकसद है कि मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता। तो तस्बीह पे क्या पढ़ते रहते हैं? उसका नाम पढ़ते रहते हैं, अल्लाह का नाम लेते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? अंगूठियाँ भी पहनी हैं, ये मन्नत मांगी हुई है या क्या सीन है? नहीं, ये पूरा मलंग का जब बस वो गेटअप जो है ना, बिल्कुल मलंग, बस जैसे मलंग बन जाता है ना इंसान, मोहब्बत में इंसान मलंग बन जाता है। तो अब जब ये इंटरव्यू आपका देखेंगे अब्बा जी, तो आके आपका मलंग निकाल ना दें सारा? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई जो इंसान मोहब्बत और इश्क करता है वो किसी की नहीं सुनता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैट्रिक पास नहीं तो तुम इश्क मोहब्बत कर लिया? बस ये इंसान के दिलों में एहसास, जब मोहब्बत वो होती है जो एक दूसरे को समझे, लेकिन हमने बहुत समझा था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं की। उन्होंने बेवफाई तो नहीं की? लड़की ने बेवफाई तो नहीं की? लड़की ने तो बेवफाई की है, तो इसलिए मुजावर बनकर बैठे हैं। बहुत अच्छे। जब उन्होंने बेवफाई कर दी तो आप भी अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से भरपूर एंजॉय करें और बाकायदा बताएं कि बेटा अगर आप मेरे से अलग हो गई हो तो आप पछताओगी, देखो मैं क्या से क्या बन गया। नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हज़ारों से नहीं होती। मोहब्बत सिर्फ एक शख्स से होती है। और ये बचपन की है? बचपन की है बिल्कुल। उन्होंने वैसे 10th पास कर ली थी या उनके भी सप्ली आई थी जैसे आपकी आई? बस जैसे नाकाम मोहब्बत में जैसे नाकाम हो गए हैं ना, वो उन्होंने तो पास कर ली थी, लेकिन हम नाकाम आशिक यहाँ पर बैठा है, मुजावर बना हुआ। यार वेरी सॉरी कि आप पेपरों में भी फेल हो गए और इस काम में भी फेल हो गए।
बिल्कुल अल्लाह पास करेगा, जिस रब ने तकदीर लिखी है वही वो करेगा इंशाल्लाह। तो आगे क्या प्लान है आपका फर्दर? यहाँ कितनी देर और बैठेंगे? और पिछले 4 माह से आई थिंक आप बैठ रहे हैं यहाँ। नहीं 4 माह से तो नहीं बैठ रहे, मैं काफ़ी अरसे से बैठा हूँ और उसके बाद जब तक मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल जाती तो मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा यहाँ पर। तो उसकी याद में एक शेर सुनाना चाहता हूँ। वाह वाह, इरशाद। असा नाजुक दिल दे लोग हैं, साड़ा दिल ना यार तू दुखाया कर, ना झूठे वादे करया कर, ना झूठी कस्मां खाया कर, तेनू किन्नी वारी आख्या है सानू मलवल ना आजमाया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जासा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। वाह वाह, क्या बात है। डायलॉग ही तो नहीं सारे आपने वो याद किए हुए और उसी करैक्टर को आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इश्क मोहब्बत बहुत कुछ सिखा देती है इंसान को, बदल कर रख देती है ज़िंदगी। जैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई है, मैं दर बदर फिर रहा हूँ, दर बदर दरबारों पे मैं बैठा हूँ उसी की याद में कि वो मिल जाए। दूसरे बहन भाई हैं आपके, वो क्या कहते हैं? हाँ माशाल्लाह हैं, बहन भाई हैं। वो कहते हैं भाई इश्क में जो जो जिसे इश्क हो जाता है ना उसे फिर कुछ नज़र नहीं आता। क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं उनको, और जो आपकी महबूबा थी उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं? बिल्कुल आप मोहब्बत करें, बिल्कुल करें, लेकिन मोहब्बत में एहसास होना ज़रूरी है। कि मोहब्बत में एहसास ना हो ना फिर उस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एहसास होता तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता। उन्होंने एहसास नहीं किया तो इसलिए मैं आज मुजावर बनकर बैठा हूँ आपके सामने, ठीक है। और बात तो यही है कि फ़िरोज़ खान का भी बिल्कुल ऐसा ही एक्ट है कि भाई वो माई के पीछे दर बदर रुल रहा है, ऐसे ही स्टोरी समझ लो मेरी है। अच्छा। बिल्कुल वो माही के पीछे है, हम अपनी महबूबा के पीछे हैं। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं एट द एंड ये कहना चाहूँगा, मोहब्बत करें, सारी चीज़ें करें, पढ़ाई भी करें, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इस चीज़ से बचें क्योंकि ये आपको उल्टा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। देखते रहें उर्दू पॉइंट में, अब्दुल्ला खान।